I gave you my heart. मित्रों नमस्कार, मैं शमशेर सिंह हिंदी मेरी शान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम रुचिरा संस्कृतम पाठ का पुस्तक का पंचम पाठ जो कक्षा 8 में प्रचलित है इसका अध्ययन करते हैं। कंटकनेव कंटकम, कांटे ही कांटे को निकालता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरे जिले में परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में भी चतुरायम प्रत्युत्तमन मतित्व के से बाहर निकला जा सकता है। अब पाठ शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। आसीत मीन्स था, कश्चित कोई, चंचलो चंचल नाम का, व्याध है मानी शिकारी, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन स स्वीकियाम जीविकाम निर्वाहति स्म। पक्षी मृग आदि ग्रहण करके वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा स वने जाल विस्तरीय गृहमागतवान। एक बार वह वन में अपना जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनम गतवान। अन्य दिन यानी दूसरे दिन चंचल जब प्रातःकाल वन में गया, तदा से दृष्टवान तो उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात तो दुर्भाग्यवश उसके जाल में एक व्याध है बद्ध आसीत। एक व्याध अर्थात शियार, एक चीता उसके जाल में फंस गया। स्वयं चिंतित वह सोचने लगा, व्याधे माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। ये चीता है, ये मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याधे निवेदित भो मानव। चीते ने उनसे कहा, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे जाल से मुक्त कर देते हो तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निशार्यत। तब उस शिकारी ने उस चीते को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लांत आसीत। जो चीता था वो थक गया था, थका हुआ था। शो अवदत तो उसने कहा, भो मानव पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। हे मानव, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानियम यम पिपासाम समय। जल से पानी लाकर मेरी प्यास को शांत कीजिए। व्याधः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत। व्याघ्र अर्थात चीता जल पी करके पुनः व्याध से शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, अब मेरी प्यास शांत हो गई है। शाम प्राप्तम विवक्षितो अस्मि, अब मैं भूख को प्राप्त हो गया हूँ, अर्थात मुझे भूख लगाई है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम तव कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का कार्य किया है। त्वाम मिथ्या भणितम, तुम झूठ बोल रहे हो। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा कर रहे हो। व्याघ्रः अवदत, व्याघ्र अर्थ से चीते ने कहा, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्थ किमपि अकार्यम, भूख के लिए कोई भी अकार्य नहीं होता है। सर्व स्वार्थम शमीयते, सभी स्वार्थ के वशीभूत है, अर्थात सभी स्वार्थ चाहते हैं। चंचले नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी जल ने भी कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जल मेरे अंदर स्नान, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते, तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मेरे अंदर ही मलमूत्र आदि का त्याग भी कर देते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीयते, वास्तव में सभी स्वार्थ चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष ने कहा, मानवास्माकं छायाम विरवन्ति,
मानव मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वथां कष्टं ददति, और उसके बाद कुठार रे अर्थात कुलाड़े से मेरे को नष्ट कर देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और कभी मेरे को काटते हैं। सर्व स्वार्थम शमीयते, सभी स्वार्थ ही चाहते हैं। सर्वे समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिता एतां वार्तां शृणोति स्म। पास में ही एक झाड़ी में एक लोमड़ी छुपी हुई ये सारी वार्ता सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उत्सृत्य, वह अचानक चंचल के पास आकर कथयति मन कहती है, का वार्ता, क्या बातें हो रही है। माम अपि विज्ञापे, मैं भी जानना चाहती हूँ। स उदत, वह अर्थात शिकारी बोला, अह मात्र स्वशय, ही भुआ अवसरे त्वं समागतवती, तुम अवसर पर तुम आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, इस चीते से मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। परम ऐसे मामेव खादितुम इच्छसि, ये मेरे को खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथा निवेदित, उसके बाद उसने लोमड़ी के सामने सारी कथा कह दी, अर्थात सारा वृतांत बता दिया। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाडम तुम जालम प्रसारिये, तुम पुनः जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, उस शिकारी ने पुनः जाल को फैला दिया। व्याघ्रम अवदत, और उस चित्ते से कहा, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्ध, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे हुए थे। जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं ये प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तर्तवृत्तांतम प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, व्याघ्र ने अर्थात चीते ने उस जाल में प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में पुनः प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमशिका ने अनुसार लोमड़ी ने पुनः कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शे, आप पुनः पुनः कूद कर दिखाइए। स तथैव समाचरण, उसी प्रकार का आचरण कीजिए। अनार्थम कूर्दन स श्रांत भवत, बार बार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धे स व्याघ्र क्लांत क्षण निशायो भूत्वा तत्र पतत, और चीता उस जाल में फंसकर थककर ढाल होकर गिर गया और प्राणाम भिक्षा में अवायाचत, और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने उस चीते से कहा, सत्यम त्वया वर्णितम सर्वस्वार्थ समयते, कि सच्चे लोग सत्य कहते हैं, सभी स्वार्थ के वशीभूत होते हैं। तो इस प्रकार ये पाठ पूर्ण हुआ। तो प्यारे मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।